हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं भगवत गीता जी के 6 अध्याय के 31वें श्लोक पर आप सबसे वार्ता करने आई हूँ। इसका विशेष कारण यह है कि आजकल हम देखते हैं कि योग का बहुत ही बोलबाला है, बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है, किंतु इसमें विशेष रूप से हमने देखा कि 8 में से जो 2 अंग हैं उन्हीं के ऊपर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और वो है आसन एवं प्राणायाम। तो 6 अध्याय में भगवान स्वयं भी योग पद्धति का अनुमोदन करते हैं, किंतु उनका ऐसा मानना है कि जो 8 अंग हैं, यम नियम आसन इत्यादि, इनका क्रम पूर्वक जो अभ्यास है वही अपेक्षित है। और भगवान ये कह रहे हैं कि योग की जो ध्यान अवस्था जब आ जाती है, वो ध्यान अवस्था कैसी होती है कि वह कहीं ना कहीं कृष्ण भावना अमृत से ही आकर मिलती है, क्योंकि वो जो परमपिता परमेश्वर का ध्यान योगी करते हैं, इस ध्यान अवस्था में क्रम से यम नियम आसन प्राणायाम ईश्वर प्रणिधान और फिर उसके बाद ध्यान धारणा समाधि की अवस्था आती है। तो जहाँ पर जब वो उसकी उच्च स्तरों पर प्राप्त होता है एक योगी, तब उस समय वो जिस परमात्मा का ध्यान करता है, जो उस समय वो चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करता है, जिसमें कि चक्र भी है और गदा भी है, पुष्प भी है, तो ये जो चारों वनमाला भी है, तो जो ये चारों वस्तुएं वहाँ पर मिलती हैं, ऐसे भगवान का जब वो दर्शन अपने ध्यान में करता है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो परमपिता परमेश्वर का ध्यान एक योगी करता है, वो मुझसे भिन्न नहीं, अर्थात भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। और ये जो श्लोक मैं आज आपके साथ में वार्ता करने वाली हूँ, आपके साथ में बात करने वाली हूँ, इस श्लोक से के माध्यम से, और फिर प्रभु शीलपाद इसकी व्याख्या में जिस प्रकार से हमें जो है गोस्वामी प्रभु जी के भक्ति रसामृत सिंधु का जो है वो संदर्भ हो, अथवा जो उपनिषदों का या स्मृति ग्रंथों का स्मृति शास्त्रों का इसमें संदर्भ हो, उसको देते हुए इस बात को बता रहे हैं कि हर एक स्थान पर भगवान व्याप्त रहते हैं, सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं कि सर्वभूत अवस्थितम यो माम भजते एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्णा। अर्थात भगवान ये कहते हैं कि सर्वभूतों में, सर्वभूत अवस्थिताम, जो मुझे जो है परमात्मा को सभी भूतों में अभिन्न जानते हुए, यानी परमात्मा और मुझे, अर्थात परमात्मा और कृष्ण को अभिन्न मानते हुए जो यह मानता है, जो मेरी सेवा करता है भक्ति पूर्वक, वह हर प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। सर्वभूत स्थिताम यो माम भजत्य एकत्वम स्थिता, अर्थात जो मुझे एकत्व, एक मुझे ही मानता है कि सभी प्राणियों में मैं ही स्थित हूँ। वो जो जानता है कि ये जो परमात्मा का दर्शन योगी कर रहा है, वो वस्तुतः भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस श्लोक में बार बार इसी बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है कि हम अपने मन में यह धारण कर लें कि सर्वत्र भगवान व्याप्त हैं। ये भी कहा गया कि देखिए, जो ये जीव है, जो ये चेतना है,
हम देखते हैं ये सभी में है, ये मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी है, सब जगह पे यह चेतना है। किंतु जीव जो है वो भगवान से भिन्न कैसे है कि जीव उस प्रकार से सभी में एक होकर व्याप्त नहीं हो सकता है। वो क्या होता है, वो अपरा शक्ति, भगवान की जो अपरा शक्ति है, अर्थात ये जो भौतिक सृष्टि है, ये जो सत्व रजस तमस गुण वाली भौतिक सृष्टि है, इसके साथ में जीव बद्ध रहता है, बंधा हुआ रहता है। इसीलिए ये विभिन्न प्राणियों में इन्हीं गुणों के कारण जो है वो आबद्ध स्थिति में रहता है और इन्हीं गुणों के द्वारा ही वो अपने आप को नियंत्रित मानता है। और इस प्रकार के भ्रम के कारण ही बार बार विभिन्न योनियों में जीव को आना पड़ता है। जबकि जो परमात्मा है वो सभी जीवों में रहते हुए भी, सर्वभूताम अवस्थिता, सभी भूतों में रहते हुए भी अभिन्न है। अर्थात वो सब में अलग अलग नहीं है, मगर उनकी अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि जिसके कारण वो सभी में, जैसे पशुओं में भी चेतना में वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही पशुओं में भी चेतना के स्वरूप में है, जैसे कि मनुष्य में या अन्य किसी भी प्राणी में उसी प्रकार से स्थित हैं। सभी में एक समान ही वो स्थित हैं। इसीलिए भगवान ने कहा था कि जो ब्राह्मण होता है, जो वास्तविक योगी होता है, जो कृष्ण भावना अमृत में लीन हो गया है, ऐसे योगी को, ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे पंडित को, ज्ञानवान व्यक्ति को, जो श्वान है अर्थात कुत्ता है, या फिर ब्राह्मण है, या फिर कोई भी और जीवित प्राणी है, उन सब में कोई भेद दिखाई नहीं देता। वह समदर्शी होता है, अर्थात उसको भगवान की परम आत्मा की, उस परमात्मा की चेतना को, भगवान कृष्ण की चेतना को सभी में एक ही जैसा जानकर सभी के प्रति एक ही समान प्रेम और सम्मान की दृष्टि रखने वाला होता है। तो भगवान इस बात को स्वयं इसमें बता रहे हैं। और गोस्वामी जी जो हैं वो ये बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि वो भौतिक में वो जो योगी है, वो जो कृष्ण भावना अमृत में लीन है, अथवा वह योगी जो परमात्मा के ध्यान में लीन हो गया है, वो दोनों ही कैसे होते हैं कि अपने भौतिक कार्य जो भी उनके लिए निश्चित किए गए हैं, उन भौतिक कार्यों को यद्यपि वह करता रहता है, तथापि उसका पूरा जो ध्यान है, सभी अवस्थाओं में जो उसका ध्यान है, वो भगवान कृष्ण में ही लगा हुआ रहता है। तो निखिलवाप्यस्य अवस्थासु जीवन मुक्तः, निखिलस्य अपि, ये जो निखिलस्य, जो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, जो बहुत सारे कर्म कार्य काम जो भगवान, जो ये व्यक्ति कर रहा है, जो मनुष्य कर रहा है, बहुत सारे कामों को कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जीवन मुक्त कहलाता है, क्योंकि वह वो कार्य करते हुए उन कार्यों के साथ में अथवा उनके फलों के साथ में वो बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से भगवान जो हैं वो यह भी कहते हैं कि जो उपनिषद है वो क्या कहते हैं कि ये जो गोपाल तापनी उपनिषद है, इसके अनुसार उन्होंने भी ये कहा कि एको वै एको अपि स बहुधा यो अभावती, अर्थात एक होने के बाद भी अपने अचिंत्य शक्ति के कारण वो अनेक रूपों में हमें उसका आभास होता है। इसी तरह से स्मृति शास्त्र में भी कहा गया, क्या कहा गया कि एकेव परो विष्णु, जो परम विष्णु है वो एक है, सर्वव्यापी न संशयः, अर्थात वह सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप है, इसमें कहीं भी कोई भी संदेह की बात नहीं है। क्या क्यों है? ऐश्वर्याद रूपम एकम, क्योंकि भगवान के अंदर जो ऐश्वर्य है, अपनी अचिंत्य शक्ति, ऐश्वर्य का अर्थ है योगम ऐश्वर्यम, अर्थात अपने अचिंत्य शक्ति के कारण, वह शक्ति जो कि हमारी कल्पना से परे है, जिस पर हम सामान्य मानवी जो है वो उसका चिंतन, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती है, ऐसी अचिंत्य शक्ति के कारण च सूर्यवत बहुदयते,
जिस प्रकार से एक ही सूर्य होता है, परंतु उसका जो प्रकाश का स्वभाव है वो सर्वव्याप्त है, अर्थात बहुत सारी जगहों पर उसी सूर्य की प्राप्ति या उसी सूर्य के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार से भगवान जो है वो एकेव परो विष्णु है और वो सर्वत्र व्याप्त है, इसके अंदर कहीं भी कोई भी संशय नहीं है। और भक्ति रसामृत सिंधु से भी आगे नारद पंचरात्र में जो नारद है वो क्या कह रहे हैं कि दिक् काल आदि अवचिन्न, अर्थात हमें इस बात में कोई ये नहीं है कि भगवान इस दिशा में प्राप्त होंगे, इस दिशा में प्राप्त नहीं होंगे। कृष्णे चेतो विधायचे, अर्थात कृष्ण ही जो है सर्वव्यापी, श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ही ध्यान एकाग्र करना चाहिए। क्यों? तन्मयो भवति विप्रम, उसमें जो विप्र है अर्थात जो विशिष्ट प्राणी है, जो कि ज्ञानवान है, जिसे ब्राह्मण कहा है क्योंकि वो ब्रह्मवेता है, अर्थात जिसको ज्ञान है, ऐसा जो विप्र है, जीवो ब्रह्मणि योजयेत, वो जीव जो है अपने अब वो उनके दिव्य सानिध्य को वो फिर व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। तन्मयो भवति विप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत, यानी कि वो अपने दिव्य सानिध्य से मुझे मतलब उस सुख की अवस्था को प्राप्त होता है। कौन सी सुख की अवस्था? जहाँ वो भगवान के साथ वास कर सके, क्योंकि वो क्या जानता है, उसको क्या ज्ञान हो गया है कि देश काल दिशा काल अवचिन्नो, यानी ये जो भगवान है ये दिशाओं से अतीत हैं, ये काल से अतीत हैं, स्थान से अतीत हैं। ऐसा भगवान के शरण में जो कृष्ण चेतो विधायच, ऐसा कृष्ण चिंतन करने में जो रत रहता है, ऐसा जो ब्राह्मण है, ऐसा जो विप्र है, वो सुख की अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात कौन सी अवस्था को? सबसे ज्यादा सुख जो है वो कहाँ है? वैकुंठ में। वैकुंठ का नाम ही वैकुंठ इसलिए है कि जहाँ पर भौतिक संसार की किसी भी प्रकार की कुंठाएं अथवा विकृत भाव प्राप्त नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के माध्यम से और इसकी व्याख्या के माध्यम से हम ये जान पाए हैं कि हर हाल में, चाहे हम योग पद्धति से भगवान का ध्यान करें अथवा हम कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इस प्रकार के महामंत्र का संकीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण का ध्यान करें। सदैव हमारे मन में यह रहना चाहिए और दृढ़ता से रहना चाहिए कि भगवान सभी जगह पर समदर्शी होकर व्याप्त हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण वो सभी में एक समान ही रहते हैं। और इसीलिए हमें जितना भी हमारा ध्यान है उसको जब केंद्रित करना है तो उसी परमपिता परमात्मा अथवा भगवान कृष्ण पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा होने से ही हम सुख की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।